वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चात पच्चा के बारे में। एक मलयालम मूवी जो अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। बेशक ये जनवरी महीने में इन थिएटर्स रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस में इसका कलेक्शन जो था बजट के हिसाब से सेम बराबर हुआ है। तो आप कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस में इसकी रन सही हुई है और IMDb में इसको रेटिंग 6.6 तो मिली ही मिली है। तो हो क्या रहा है इस मूवी में वो बात करेंगे, बट डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अद्वैत नायर ने इसका डायरेक्ट भी किया है, उन्होंने स्टोरी लाइन भी लिखी है। और इसमें जो हमारे पास कास्ट में है, अर्जुन अशोकन प्लेइंग एज सैवियो, रोशन मैथ्यू प्लेइंग एज वेट्री, उसके बाद ईशान शौकत प्लेइंग एज थॉमस। ये तीनों प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटैगनिस्ट कैरेक्टर प्लेड बाय विशाख नायर। उनको जो कैरेक्टर नाम लिया है वो चरियन मणि मिला है। और उसके बाद छोटी सी एक प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर आती है जो हमें हमारी कमिटी मेंबर की याद दिलाती है बाय एंड ऑफ द मूवी। तो कैरेक्टर का नाम है रोज या रोसम्मा या विक्ट्री की बेटी आप कह सकते हो। उसको प्ले किया है देविका श्री कुमार ने। और उसके बाद हमारे पास है साई कुमार प्लेइंग एज मणिकत्ता। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैं जो कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट लाते हैं इन तीनों की स्टोरी लाइन में। तो उनका कैमियो हुआ है 10-15 मिनट के लिए बाय द एंड। उनका नाम मैं बाद में लूँगा। तो हो क्या रहा है, सैवियो और थॉमस वापस मिलते हैं और दोनों प्लान आउट करते हैं कि जो बचपन में उन्होंने प्लान आउट किया था कि कॉस्ट्यूम रेसलिंग वाला सीन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई इनकम सोर्स है नहीं। तो वो ये प्लान इम्पैक्ट करते हैं और उसके बीच में उनको चाहिए दोस्तों का सपोर्ट। दोस्त लोग ज्वाइन कर लेते हैं और जो टाउन में ये इनका प्लान हिट हो जाता है और इनके पास पैसे आने लग जाते हैं, लोगों का प्यार मिलने लग जाता है। लोग इनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इंप्रेस होने लग जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम रेसलिंग में वही है, फेक पंचेस मेक श्योर यू एंटरटेन द ऑडियंस। तो और इसके बीच में इनका भाई वेट्री जो जेल में था 8 साल के लिए और जिसको फंसाया था सैवियो ने, गलत फहमी की वजह से सैवियो को नहीं पता था कि वेट्री फंसने वाला है 8 साल के लिए। और वेट्री को नहीं पता था उसको जो फंसाया है वो सैवियो ने फंसाया है। बट 8 साल की जेल के ब्रेक के बाद वो वापस आता है, तब तक उसकी जो वाइफ थी वो गुजर चुकी है और उसकी बेटी रोज बड़ी हो चुकी है। रोज का देखभाल सैवियो ने किया था और सैवियो को रोज एक फादरली फिगर मानती है। तो वेट्री को चाहिए रोज का प्यार, तो उसने एग्री करना पड़ा कॉस्ट्यूम रेसलिंग के लिए, क्योंकि उसको आती है असली वाली रेसलिंग, फेक रेसलिंग वो करना नहीं चाहता था। तो बट रोज का प्यार पाने के लिए एज ए बाप उसने एग्री कर लिया। और लास्ट में उसको पता चलता है चेरियन मणि द्वारा कि सैवियो ने ही वेट्री को 8 साल पीछे किया था जेल में। और दोनों भाइयों के बीच में हो जाती है तकरार और दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं कॉस्ट्यूम रेसलिंग में। बट फेक पंचेस नहीं, रियल पंचेस और लात पड़ती है। बट अल्टीमेटली दोनों के बीच में सब कुछ शॉर्ट हो जाता है। तब तक उनको पता चलता है कि चरिन मणि ने आग ही लगाई थी दोनों के बीच में। तो ये दोनों अकेले पड़ जाते हैं। बट इस थॉमस भी होता है वहाँ पे बचाने के लिए और उनके दोस्त भी होते हैं, बट इनका ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अल्टीमेटली जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर जो मेन फ्रेम में थे स्टोरी लाइन में, ऐसे नाम ही बस उनका अपीयरेंस होता है बाय एंड ऑफ द मूवी फॉर 10 to 15 मिनट्स। वॉल्टर की स्टोरी लाइन आती है और वॉल्टर जब कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, इन तीनों का इम्पैक्ट और इन तीनों की पावर थोड़ी और बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे गुरु, जब आप लोग अपने शिष्यों को देखते हो, गुरु को देखने के बाद शिष्यों को लगता है कि हमें इम्प्रेस करने का मौका मिल रहा है तो हम छोड़ेंगे क्यों। और वो इम्पैक्ट आता है स्टोरी लाइन में। और वॉल्टर का रोल प्ले किया है मम्मूटी ने। तो अल्टीमेटली यही कहूँगा, स्टोरी लाइन इमोशनल है, ब्रदरली लव है, एक्शन है, कॉमेडी बेंचेस भी हैं बीच में, तो वर्थ है स्टोरी लाइन देखने के लिए। ये नहीं कहीं बीच में अनलिमिटेड अनवांटेड पॉलिटिकल कनेक्शंस भी आए हैं, बीच में सीन्स आया है तो उसका ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट नहीं था। बट वो सीन क्यों आया वो भी नहीं पता था। बेशक वो लोकेलिटी में एक्सेस चाहिए था, बट कहीं राइटिंग्स में कुछ वाला सीन तो हुआ नहीं और पुलिस का भी कोई इम्पैक्ट लगा नहीं। तो पॉलिटिकल सीन वाला सीन क्यों था वो मुझे लगा नहीं ज़रूरी था। तो बट अल्टीमेटली सब कुछ पैन आउट हो गया। कैमियो होना था कैमियो हो गया और जो कि फ्रेम में आना था वो भी आ गया। तो अल्टीमेटली मूवी वर्थ है देखने लायक। और अगर आप लोगों ने अब तक देखी नहीं है तो जाके ज़्यादा बच्चा देख लीजिए। बेशक इसको देखिएगा मलयालम लैंग्वेज विद सबटाइटल।
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस. दिस इज योर एपिसोड. दिस इज योर होस्ट signing off. और थैंक्स फॉर all the support that you guys have been giving me. That really does means a lot. So keep on liking, keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing to my channel, guys. That really does means a lot. Bye.